हर्षवर्धन जी, सीसीटीवी वाला बड़ा मसला है ये कि आपने अचानक ये नियम बदल दिया। पहले तो ये 6 महीने से और 1 साल तक ये सीसीटीवी फुटेज वेबकास्टिंग का, पोलिंग बूथ का रखा जाता था। जो चुनाव जो से पहले कैंडिडेट प्रचार करते हैं वो भी वीडियो रखा जाता था। अब आपने उसको 45 दिन कर दिया है। 45 डेज बाद वो डिलीट हो जाएगा। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट करते हैं, डिजिटल कॉपी देते नहीं। इससे शक होता है कि चोरी हो रही है। देखिए, आज लोकतंत्र में देश के एक राष्ट्रीय चैनल पर आप कह रहे हैं, सभी राष्ट्रीय चैनल के एंकर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, कि वोट चोरी हो रही है। कितना खराब शब्द है। लेकिन राहुल गांधी ने ये काम कर दिया कि आज मानक गुप्ता को भी ये कहना पड़ रहा है, और हम जहां जहां भी डिबेट कर रहे हैं आज दिन भर इसी पे बहस हो रही, और राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही। अब राहुल गांधी के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से बताते हैं। पहले उन्होंने कहा कि कैसे ये हो सकता है कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो रही, पहला। और आखिरी प्लेट क्या थी? 25 सीट मोदी जी को चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। अब ये वाला गुणागणित किसी को पता हो कि हम 240 पे अटकेंगे, जो पार्टी 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पर अटक गई, तो 25 का आंकड़ा कहां से लेके आए और कौन सी 25 सीट को जाए? इसके बाद भी हम आप बहस कर रहे हैं, तो हमारा आपका ये साहस है कि इतनी आधारहीन, ना समझी वाली प्रेस वार्ता पर हम लोग बहस कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जब ये आता है कि अच्छा फलाना क्यों जीते, धमाका क्यों जीते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग ये जो इलेक्टोरल रोल बना रहा है इसमें बहुत सी गड़बड़ियां रहती हैं। किसी की इरादतन, किसी की गैर इरादतन। मेरा ही वोट कटवा दिया गया और मेरी पत्नी की 2-2 वोटर आईडी कार्ड आ गए। और ऐसा एक जगह नहीं होता, जाने कितनी जगह होता है। धीरे धीरे हो रहा है कि 3-4 जगह से लोगों का नाम एक जगह आ गया। नहीं तो पहले गांव में होता था, जहां शहर में रहे वहां होता था, फिर जहां चले गए नौकरी करने वहां होता था। लेकिन अब जरा अमेठी का आंकड़ा सुनिए। अमेठी में क्या हुआ? 2019 में राहुल गांधी हार गए, और 22 में क्या हुआ? 3 सीट भाजपा जीत गई, 2 सीट सपा जीत गई। 24 में क्या हुआ? किशोरीलाल शर्मा जीत गए। ये कौन से धरातल पर, कौन से मतलब किस सामान्य समझ के तहत ये सब बात हो रही है? हम पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, हमारी डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा थैंक यू राहुल गांधी जी। क्यों कहूंगा ये? क्योंकि यही बात चुनाव आयोग लगातार कह रहा है। देश की हर राजनीतिक पार्टी को एक साथ आना चाहिए। ये लड़ने का विषय नहीं है, ये भाजपा वर्सेज कांग्रेस है ही नहीं। हाँ, जो वोट चोरी, लोकतंत्र कमजोर करना, इन शब्दों पर मुझे ऐतराज है, और किसी भी नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की बात नहीं, किसी नेता को नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग सब लोग मिलकर आगे आइए, चुनाव आयोग के पास जाइए, कहिए कि ये तो है। अब देश भर में आप SIR कराइए। बिहार में हो रहा है, जो जो गड़बड़ है उसको ठीक कराइए। ये काम राहुल गांधी को भी आगे ले जाकर करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे। आपने अभी कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, इसको तो हम स्वीकार करते हैं। नहीं, ये कौन नहीं स्वीकार करता? ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि इरादतन, तो खुद ही उसके शिकार है गड़बड़ी। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। आपने कहा इरादतन या गैर इरादतन, मतलब आप मान रहे हैं ना कि इरादतन नहीं है। ना, मैं कह रहा हूं उनका आरोप है ये, वो भी कहीं साबित आपको नहीं क्या कर लगता पाए। है? सारी गैर इरादतन है ये सब जो हमारे यहाँ की, जिसको हम बार-बार सिस्टम के लूप होल्स हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, देश की मतदाता सूची दुरुस्त कराइए। और मैं तो उससे आगे जाकर कहता हूं, लगातार आपके शो में भी मैंने 2 बार कहा था, आधार से लिंक कीजिए, डुप्लीकेसी पूरी तरह से खत्म कीजिए। एक व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम एक से दूसरी जगह नहीं हो सकता। अपने आप डिलीशन हो, अगर वो दूसरी जगह जा रहा है तो नाम चेक हो। उस तरह जी, एक कमेंट और उसके बाद जा रहा हूं रागिनी और संजू। हर चीज ने जो कहा इरादतन और गैर इरादतन, इरादतन कैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई केंद्र सरकार इरादतन कर रही हो या कोई नेशनल। क्या होता है, स्थानीय स्तर पर जो कैंडिडेट्स होते हैं ना विभिन्न पार्टियों के, उनके जो वर्कर होते हैं वो कई बार इस तरह काम इरादतन करते हैं। वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मिस्टर एक्स, अच्छा ये हमारे वोटर नहीं है, किस दिन का नाम कटवा दो, अपने जुड़वा दो। ये करती है। ये तो होता ही है, सारे वही इरादतन होता है। तो सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उनके कैंडिडेट अपने अपने लेवल पे। पर ये घर में कई नाम, 70-80 नाम, जो बूथ लेवल जो वर्कर होते हैं, ये तो मोबिलाइजेशन ऑफ वोट है डेमोक्रेसी में। आप कहते हैं फलाना नेता बहुत एक्टिव था, उसने अपने साथ वोट जुड़वा लिया, और आप अगर गलत है तो उसको कटवा दीजिए। मोबिलाइजेशन वोट नहीं है ये। देखिए, मोबिलाइजेशन वोट ये है कि वोटर लिस्ट में आप ज्यादा लोग वोट डलवाएं, आप अपने लोगों का नाम जुड़वाएं, लेकिन आप सामने वाले कटवा दें, ये कहां से नहीं करना चाहिए। आप हाँ, ये करना नहीं चाहिए। एक सेकंड, अगर कोई गलत है तो कटवाएं। गलत तो कटवाएंगे, बिल्कुल कटवाएं। ये कहां गलत थे? इनका कटवा दिया ना। तो गलत तो नहीं थे, तो किसी ने इरादा नहीं तो क्या होगा? पता नहीं किसने मान लिया है जो है। ओके, ऑलराइट, संजू वर्मा।